को अमेरिका ने कभी आतंकवादी करार दे करके उस पर $1 करोड़ यानी कि लगभग 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब वही इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते नजर आए। ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की तारीफ करते हुए उन्हें आकर्षक और मजबूत नेता बताया। यह ऐतिहासिक मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई, जहां ट्रंप और अल-शारा आमने सामने आए। बीते 25 सालों में यह पहली बार था जब अमेरिका और सीरिया के किसी नेता की बैठक हुई। इस मौके पर ट्रंप ने 1979 से सीरिया पर लगे तमाम अमेरिकी प्रबंधन हटाने की घोषणा भी की। इसे पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। हालांकि इजराइल ने इस पर नाराजगी जताई है। अहमद अल-शारा का सफर एक वांछित आतंकी से अंतरिम राष्ट्रपति और अब अमेरिका का संभावित साझेदार बनने तक का रहा है। अब आपको बता दें कि कौन है अहमद अल-शारा। अहमद अल-शारा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से भी जाना जाता है, दमिश्क में एक समृद्ध परिवार में जन्मे थे। पढ़ाई लिखाई में तेज रहे अल-शारा की सोच 9/11 के हमले में 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद कट्टर हो गई। वह अल-कायदा से जुड़े रहे और अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ विद्रोहियों के साथ इराक में युद्ध में कूद पड़े। अमेरिका ने उन्हें आतंकी घोषित करके 2017 में रिवॉर्ड फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत उनकी सूचना पर $1 करोड़ का इनाम रखा। आतंकवाद से फिर राजनीतिक तक उनका ये सफर। आपको बता दें कि सीरिया में विद्रोह के दौरान अल-शारा ने अल नुसरा फ्रंट की स्थापना की, जो बाद में हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS बन गया। यह संगठन सीरिया और कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया। हालांकि 2016 में अल-शारा ने खुद को अल-कायदा से अलग कर उदार नेता की छवि बनानी शुरू कर दी। वह वर्दी पहन करके इंटरव्यू देने लगे और अपनी छवि को पश्चिमी देशों के सामने बदलने की कोशिश की। दिसंबर 2024 में HTS की अगुवाई में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद के 54 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में अहमद अल-शारा को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। नया नेता और नई छवि। इसके बाद जनवरी 2025 से लेकर के अब तक अल-शारा खुद को शांति समर्थक बता रहे। उन्होंने कहा कि सीरिया अब युद्ध नहीं चाहता और ना ही किसी देश के लिए खतरा है। हालांकि उनके अतीत को लेकर के संदेह बना हुआ है। उनके अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों से पुराने संबंधों के कारण कुछ स्पेशलिस्ट उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। एक बार एक महिला पत्रकार को सिर ढकने के लिए कहने पर भी उनके धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर के सवाल उठ रहे थे। अब आपको बता दें कि सीरिया को क्या मिलेगा। ट्रंप और अल-शारा की इस मुलाकात के बाद सीरिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राहत मिल सकती है। युद्ध और प्रतिबंधों से तबाह हो चुकी सीरिया अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए विदेशी निवेश और सहयोग की सख्त जरूरत है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पहले ही अल-शारा का समर्थन कर रहे हैं और अब अमेरिका की नरमी सीरिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अल-शारा ने सऊदी अरब से नजदीकी बढ़ाई है, जो अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। ऐसे में यह रियाद के जरिए अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक समय में आतंकवादी का चेहरा माने जाने वाले अहमद अल-शारा अब एक राजनेता के रूप में उभर चुके हैं। ट्रंप से उनकी मुलाकात और प्रतिबंधों का हटना सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में बदलाव कर सकता है। लेकिन क्या पास्ट वाकई पीछा छोड़ देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।